कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादन। आज फिर मैं आपके लिए एक यूनिक और गजब का बिजनेस लेकर आई हूँ। अगर आप 10-12 हज़ार के अंडर में बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। जैसे शादी पार्टी वगैरह है, फेस्टिवल सीजन वगैरह वो ऑल टाइम आते रहते हैं, तो बिजनेस ऑलवेज चलेगा, कभी नहीं बंद होने वाला बिजनेस है। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और इसको शेयर करें अपने पापा, दादा, मामा, बुआ, फूफा सभी लोगों के साथ में, जिससे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाए। और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सर से जानते हैं आज कौन सा गजब का बिजनेस होने वाला है। तो यदि 10-12-15 हज़ार में लघु उद्योग शुरू करना है जी जी जी, तो 10-15 हज़ार रुपये में लघु उद्योग शुरू करना है। छोटा सा कमरा हो आपके पास 10 बाई 10 का जी, एटलीस्ट इतना तो लगेगा, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल बनाना है, पैक करना है। रेंट पे भी कर सकते हैं, रेंट पे भी कर सकते हो। और बिजली की जरूरत नहीं है मैन इसमें। सर ये तो बहुत अच्छा है, यानी बिजली की भी जरूरत नहीं है। आज के बिजनेस में आपको बिजली की जरूरत नहीं है, सारी मैनुअल मशीन है। मैनुअल मशीनों से ही प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि आप एक दिन बना लोगे तो 10 दिन सप्लाई कर लोगे। तो सर कोई एक ही बिजनेस बताओगे उस मैनुअल मशीन से कि उससे और भी बिजनेस कर सकते हैं? मैनुअल मशीन आपकी 5-7 हज़ार की मशीन है। मशीन साफ करो, एक बार क्लीनिंग करो अच्छे से। डीप क्लीन करने के बाद माने डीप क्लीन वाले 10 मिनट में डीप क्लीन हो जाती है। उसके बाद आप जो बिजनेस करना दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लो। अच्छा, उसी मशीन से। अच्छा, तो ऐसा नहीं है जैसे प्रोडक्ट बनाया उस बिजनेस को इस दुकान पे उस दुकान अलग अलग जगह तो नहीं ले जाना पड़ेगा? सारे दुकान पे जितने जितने आइटम आप बनाते जाएंगे वो एक ही जगह पे आप सेल करते जाओ। सोने पे सुहागा है ये तो चलिए शुरू करते हैं। आज बताते हैं आपको ये मैनुअल मशीन कौन सी है। आपने अधिकतर एक नाम सुना होगा, पेस्ट फिलिंग मशीन। जी जी, एक स्टेनलेस स्टील में आती है, एसएस में आती है 100%। आप उसको फूड ग्रेड पे भी यूज कर सकते हो उस मशीन को। आप कमर्शियल कोई भी चीज़ है, ऑयल ग्रीस कुछ भी पैक कर सकते हो आप उसमें। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो ट्रेंडिंग बिजनेस है अभी आने वाले समय में। 6-7 से लेके 10 हज़ार तक की आपको मशीन मिल जाएगी। वो भी ऑनलाइन मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे भी है और अमेजन पे भी अवेलेबल है। दोनों जगह पे आपको मशीन मिलेगी। आप कहीं चक्कर में कहीं मत पड़ना कि ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर पे बुलवा लो मशीन। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी छोटी छोटी डिब्बियों की। वो आपके यहाँ जितने भी प्लास्टिक सप्लायर होते हैं, प्लास्टिक की बोतल जार वगैरह बेचते हैं, जो मग्गे गिलास, उनसे बोलो वो आपको ला के देंगे। आप कहीं मत भटको, अपने शहर से लोगों की आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ जाएगी, महंगा पड़ेगा उसमें। उनको डिब्बी की साइज का अप्रोक्सीमेट आइडिया दे दो, ऑर्डर वहीं पर लॉक करो, वो खुद ही ला के दे देंगे आपको। जैसी डिब्बी चाहिए, चूड़ी वाली चाहिए, ढक्कन वाली चाहिए या टिकटॉक वाली चीज़ जैसी चाहिए वैसे आप ले सकते हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला बिजनेस आप स्टार्ट करें अभी मेहंदी कोन बनाने से। सर जैसे अभी आपने कहा मेहंदी कोन का, तो सर मेहंदी कोन घर में कैसे बना सकते हैं? जैसे कभी भी बनाओ तो उसका पानी अलग हो जाता है और उसका वो जो पेस्ट होता है वो अलग हो जाता है, तो वो साथ में कैसे रहेगा? उसके लिए मैं फॉर्मूला भी आपको बताने वाला हूँ। फॉर्मूला से काम करेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला काम करेगा। आप फॉर्मूला से काम करिए, वो पानी अलग नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, पानी यदि आप डायरेक्ट मेहंदी मिलाओगे तो कुछ समय बाद मेहंदी का जो दाना होता है, क्रिस्टल होता है, वो पानी को छोड़ देगा। घर में जो बनाते हैं वो तो पानी मिला के बना लेते हैं। पानी मिला के बना लो। आपको क्योंकि आज शाम दोपहर बनाइए, शाम को आपको यूज कर लेना है, खत्म करना, फेंक देना बाद में। लेकिन यदि आप कमर्शियल आप बना रहे हैं, यानी आज आपने बनाई, हो सकता है 1 महीने बाद बिके, 1.5 महीने बाद बिके, 3 महीने बाद भी बिक सकती है। उसका कलर भी कम नहीं होना चाहिए। कलर भी कम नहीं होगा। और इसमें 2 तरह की मेहंदियाँ मार्केट में आती हैं। आप अभी जितनी भी देख रहे हैं हाथों पे मेहंदी लगाई जा रही है, किसी के हाथों पर रिएक्शंस हो रहे हैं, जी जी, किसी के हाथों पर से मेहंदी 3 दिन बाद झड़ने लगती है, 2-3 दिन बाद ही वो छूटने लगती है, पपड़ी सी बन के निकलती है। कभी भी ओरिजिनल मेहंदी पपड़ी बन के नहीं निकलेगी। यदि ओरिजिनल मेहंदी आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे घुलती है। जिस कहते हैं ना, मेहंदी का तो कलर भी नहीं छूटा। भी शादी वादी का एग्जाम्पल तो सर ओरिजिनल मेहंदी मिलेगी? हाँ, उसको भी बता रहे हैं। एक्चुअली क्या, ओरिजिनल मेहंदी का पहचान बस एक ही रहेगी आपको। आप उसको यूज करो, यूज करने के बाद अपने घर के काम में लग जाओ, जो आप काम करते हैं दूसरे दिन से। पहले एक दिन डार्क होती जाएगी, फिर दूसरे दिन बाद धीरे धीरे खिली हुई, कम से कम 15 दिन आपकी वो मेहंदी लगी रहनी चाहिए हाथ पे। ऐसे नहीं कि यदि आपने एक लाइन डाली मेहंदी की, वो लाइन बीच में चटक चटक के झड़ रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी मेहंदी आप बिल्कुल यूज मत करना। पीसी हुई आपको मेहंदी मार्केट से परचेज करना है। आपको मेहंदी सप्लाई मिल जाएंगे। आप मेहंदी वालों से कहोगे कि हमें जेन्युइन मेहंदी चाहिए, ऑर्गेनिक मेहंदी चाहिए, वो ऑर्गेनिक भी आपको मिलेगी, मिल जाएगी। आप अमेजन वगैरह पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको मेहंदी के मिल जाएंगे 50 रुपये, 100 रुपये किलो से लेके 250, 300, 500 रुपये किलो तक के पाउडर अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है, आप चाहो तो ऑर्गेनिक मेहंदी लेके 500 रुपये किलो वाली मेहंदी लेके अपना कोन को महंगा करके बेच सकते हो,
ऑर्गेनिक मेहंदी के नाम और से। जो सर लोग गांव में रह रहे हैं वो तो अपने खेत में भी उगा सकते हैं मेहंदी, वो खेत में उगा के उसको दूसरी फसल भी करते हैं उस साइड में पाइलों पे उसको लगा दे, सुखा दे, ड्राई करके पाउडर बनवा लें। 100 ml का पाउडर वो उसका बनता है। तो एक्चुअली क्या डबल फिल्टर कर दिया जाता है, तो उसका जो कण होता है वो मैदा से ही पतला हो जाता है, वैसा हो जाना चाहिए। ज्यादा मोटा कण रहेगा तो काम नहीं करेगा, तो उसमें अच्छे से तो वो फ्लोर मिल वगैरह फ्लोर मिल वगैरह होती है वो कर देती है मेहंदी को, पीस देती है, जो जड़ी बूटियाँ पीसते हैं वो कर देंगे आपका काम। तो वो तो सेकंड स्टेज को छोड़ दीजिए। अभी आप सिंपल मार्केट से आप ऑर्गेनिक मेहंदी उठाएं, जेन्युइन नेचुरल मेहंदी उठाएं। नेचुरल मेहंदी आपको मिल जाएगी। इसको आपको क्या करना है, पानी से अकेला नहीं मारना है इसको मेहंदी को। उसमें आपको ग्वार गम और जैंथम गम, 2 तरह की गम होती हैं। अच्छा। 100 ग्राम में 1 से 2 ग्राम 3 ग्राम तक भी मिक्स कर सकते हैं मैक्सिमम। तो सर इसका ये किस तरह से काम करेगी जो आप जी एक्चुअली क्या है, ये पानी को अलग होने से रोकता है ये। अच्छा, यानी पानी को अलग नहीं होने हाँ, और जैंथम गम ये मैंने लिख के आया था क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और मेहंदी को एक बाइंडर के रूप में काम करता है। मेहंदी और पानी और जो खुद एक बाइंडिंग का काम करती है, पानी को सेपरेट नहीं होने देगी। तो इसका फिर वो कलर को भी ये कवर करके नहीं, कलर का काम तो आपको मेहंदी का है। जो नेचुरल आप मेहंदी डाल रहे हो या केमिकल वाली मेहंदी आपकी डुप्लीकेट मेहंदी है, वो उसका डिपेंड है, वो आपने कौन सी डाली। तो सबसे पहले नंबर, आप जो भी मेहंदी कौन आप बनाना चाहते हैं, आप उसको टेस्टिंग पीस लो, उसको सैंपल लो, अपने हाथ पर लगाओ, झड़ रही है पहले टेस्टिंग तो पीस ले लो। आपके ऊपर है आपको कैसी मेहंदी आप सर्व करनी है। यदि वो धीरे धीरे जा रही है तो नेचुरल मेहंदी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको लगेगी चीनी और शक्कर। मैंने 100 ग्राम का एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लो। ग्वार गम या जैंथम गम इसको 1 से 2 ग्राम डालना है, 1 से 2%, ठीक है ना, 100 ग्राम में। यूकेलिप्टस ऑयल या नीलगिरी का तेल बोलते हैं, इसको 10 से 15 ml डालना है। परसेंटेज में देखो तो 10 से 15% के बीच में। ग्लिसरीन 5% के आसपास, मतलब 100 ग्राम में 5 ml डाल दो। अब पानी जो डालना है वो आवश्यकता अनुसार डालेगा, जितना पेस्ट में पानी आपका एब्जॉर्ब हुआ उतना ही डलेगा। तो ये कितना कैसे डालना, आप सादा पानी डाल सकते हैं, ये चाय पत्ती का पानी उबाल के डाल सकते हैं। ऑप्शनल है, एक केमिकल होता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। ये क्या प्रिजर्वेटिव सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कि फंगस वगैरह ना आए। 0.5 ग्राम डलेगी 100 ml माने तो 100 ग्राम में, तो ऐसे मान चलिए 0.5%, ठीक है ना। तो 100 ग्राम मैंने बताया 0.5 माने 0.5% आपको डालना है, जितना भी आप बैच बना रहे हैं। ये उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, फंगस वगैरह ना आए, सड़े नहीं, स्मेल ना आए, उसके लिए होता है, ठीक है। अब इसको मिलाना कैसे, मिलाने के लिए जो सारा का सारा आप पहले शक्कर वगैरह मिला लीजिए, फिर जो आपको जो ग्वारगम मैंने बताइए उसको मिक्स कीजिए और ये सारा सारा धीरे धीरे करके मिलाते जाइए। आपका डार्क सिल्की पेस्ट हो जाना चाहिए। ये सिल्की पेस्ट होने के बाद भी इसको कपड़े से छान लिया जाता है, मैंने कपड़े में भर लिया जाता है। किसी में माने जैसे मोजा जैसा कपड़ा होना चाहिए जिसमें, या जो चुन्नी वगैरह होती है, सूती चुन्नियाँ होती हैं, सूती कपड़े होते हैं, तो उससे क्या होता है जो लम्स होते हैं वो हट जाना चाहिए। लम्स हट जाएंगे तो जो कभी कौन जब काट के चलाएंगे बीच में फंसेंगे नहीं। ये मशीन में आपको लोड कर देना है, आप मशीन लोड करिए। कौन आपको बना लेना, कौन के लिए जो पॉलीथीन आती है, उस पॉलीथीन का नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन सी पॉलीथीन है। इनके लिए जो होती है मिका सीट या माइलर या सेल्फोनी सीट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और टेप होता है, सेलो टेप होता है, अच्छी क्वालिटी का सेलो टेप यूज़ करें जो पानी से आपका जल्दी ख़राब ना हो, तो उसको एयर टाइट किया जाता है। और कौन बनाते हैं, जब भी जैसे आपने फिलिंग मशीन से आपने कौन में भरा, पहले कौन पूरे बनाने ले जाते हैं, फिर एक बार जब आपके कौन बन जाएंगे उसके बाद उसमें फिलिंग मशीन से आपकी कोनों की भराई शुरू होगी। और जो भरेगा उसके बगल से एक दूसरा आदमी बैठ के, या घर की महिला है उसको सीलिंग करते हैं। तो सीलिंग मशीन कितने तक की आएगी? सीलिंग मशीन नहीं लगेगी उसमें, बस उसको बस आपको कौन को रैप करना है। पंच मशीन से नहीं, पंच मशीन आपको सिंपल हाथ से रैप करो और एक सेलो टेप लो और सेलो टेप से आप उसको चिपकाते चले जाओ, तो ये आपके कौन बन तैयार हो जाएंगे। सिर्फ एक मशीन लगेगी, फिलिंग मशीन। यदि आपको अपनी हिना पे ब्रांडिंग देनी है, कोई छोटे स्टिकर बनवाने तो छोटे स्टिकर स्टिकर ऊपर से लगा दें, स्टिकर लगवा लो। स्टिकर आज की डेट में सबसे अच्छा है कि आपके यहाँ जो भी कलर फोटोकॉपी वाले हैं उनसे कांटेक्ट कर लो। 10 या 15 रुपया में पूरी A4 साइज की सीट प्रिंट करके देते हैं, उसमें इतना सा छोटा सा स्टिकर निकल के आ जाएगा आपके जो मेहंदी कौन में लगाना है। मैंने एक सीट में से आप ऐसे मान चलिए 25 से 30 मेहंदी कौन आपके आराम से रैप कर सकते हो। तो 10 से 15 रुपए की कॉस्टिंग में यदि आपने 25 से 30 मेहंदी कौन रैप कर लिए तो स्टिकर की कॉस्ट क्या आई आप 10-20 पैसे के आसपास। तो वो स्टिकर सीट भी आपको काफ़ी सस्ती पड़ जाएंगी। तो ये बना के आप अपने मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो सर ये तो जो आपने बिजनेस बताया ये सीजनेबल बिजनेस है, तो आपने जैसे बताया बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, तो इसमें से और भी कर सकते हैं। जैसे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको साफ कर लो मेहंदी कौन को पूरा, मशीन एसएस की है, साफ हो जाती है, डीप क्लीन कर लो और उसमें
जो लाइम होता है, चूना, जी जी जी। जो घर की पुताई काम में आता है, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, इसको आप गला लो पानी में, ठीक है। 2-3 दिन ठंडा हो जाए, उसको छान लो, उसके लम्स वगैरह, कंकड़ वगैरह अलग कर दो। छनने के बाद जो थोड़ा सा पेस्ट बन के आएगा, जो कुछ लोग दूध भी डालते हैं इसमें, क्योंकि ये खाने के काम में आता है, दूध से भी फिल्टर करते हैं। उसको फिल्टर करने के बाद जो पेस्ट बनेगा, उसको आप छोटी छोटी शीशियों में, पैट्स जार्स में, जो 1 रुपया 5 रुपया की पैकिंग में जो बिकती है मार्केट में, उसको भी बना के बेच सकते हो। क्योंकि चूना आज ना पूरे भारत में, किसी भी आप दिशा में चले जाओ, पूरे भारत में चूना खूब खाया जाता है। क्योंकि आपके पान में सबसे बेसिस दिखाते हैं, पान में कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए डॉक्टर्स भी बहुत सलाह कर देते हैं कि जिसको कैल्शियम की कमी तो पान खाओ, क्योंकि छोटी सी क्वांटिटी चूने की जाती है, उतना शरीर के लिए ज़रूरी होता है। तो चूने की सेल लगातार किसी शहर में बताने की जरूरत नहीं कि चूने की सेल क्या आती है। कॉस्टिंग आपकी सिर्फ डिब्बी की पड़ेगी चूने की, मैंने बताई दी 8 रुपये किलो है। यदि लम्स हटा, उनके पत्थर वगैरह सब हटा दोगे तो उसकी कॉस्ट 18 रुपये किलो हो जाएगा, 8 दूनी 16 मान लो, डबल कर लो, आधे हमने पत्थर हटा दिए तो 16 रुपये किलो की चीज़ यदि आप जब पैक करके 1 किलो का जब आप छोटी डिब्बियों पे बेचेंगे तो कम से कम 800 से 1000 रुपये की वो बिकेगी डिब्बियाँ। माना 16 रुपये आपने लगाया है, 25-30 रुपये की डिब्बी लगाई है आपने उसमें, और 1000 रुपये की उसमें होलसेलिंग कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और कौन सा मुनाफा वाला। सही बात है। और ये एक ही शॉप पे। इसके साथ में आप अमेजन से आप उसके फेविकॉल के ड्रम ले लो, ग्रीस के ड्रम ले लो, जो गाड़ियों में ग्रीस लगता है, फेविकॉल वगैरह और भी बहुत सारी चीजें कर सकते तो हैं। ग्रीस चाहो तो आप पॉलीथीन में पैक कर लो, इसी मशीन से पॉलीथीन में पैक करके एक छोटी सी हैंड सीलर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हैंड सीलर से आप सील करके उसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। जो सारे के सारे जितने ये कार गैरेज वाले हैं, बाइक गैरेज वाले हैं, रिपेयरिंग वाले हैं, उनको सस्ता ग्रीस चाहिए होता है, 10 रुपये वाला, 15 रुपये वाला पाउच, वो कोई ब्रांड नहीं, तो वो जो ब्रांड आपको मिल जाए या बिना ब्रांड के आप उनको सप्लाई दे सकते हो। ग्रीस की कर सकते हो, चूने की कर सकते हो, उसमें कोई ब्रांड की जरूरत नहीं, बिना ब्रांड की सप्लाई हो जाती है। इसके साथ आप फेविकॉल का भी कर सकते हो, फेविकॉल में आप अपना ब्रांड बना लीजिए। इसके साथ में आप एलोवेरा जेल है, मुल्तानी मिट्टी में आप जी गोरगम वगैरह डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के आप उसका वो सप्लाई कर सकते हो। जो चूना की डिब्बी है उसमें मुल्तानी मिट्टी भर दीजिए, तो मुल्तानी मिट्टी फेस पैक के लिए काम में आती है। एलोवेरा जेल वगैरह है, इसको आप छोटी छोटी शीशियों में इसी की मशीन से भर के बेच सकते हो। तो ये मशीन एक नहीं है, एक मशीन से हजारों काम हो सकते, और सब हर सीजन के हिसाब से आप कर सकते हैं। कभी भी आप, जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन क्लीन करी, आज मशीन चलाई, 2 दिन मशीन आपने चलाई, आज ग्रीस से ग्रीस भर दिया आपने, वो ग्रीस को उठा के आपने दूसरी कंपनी में दिया, तीसरे दिन आपने उठा के वो करना मेहंदी कौन भर दिए, फेविकॉल भर दिए, उनको उठा के स्टॉक में रखते जाइए। एक बंदा आपका ये काम कर रहा है घर में, 2 बंदे आप सेल्फ लगा दीजिए अपने आसपास में, तो आपका काम रुकने वाला नहीं है। आपने एक मशीन 10,000 की मशीन लगाई, आप शाम को 10 प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जा रहे हो, तो 10,000 की सेल आपकी एक दिन में ही आ जाएगी। सही बात। एक प्रोडक्ट 1000 रुपये, 500 रुपये का तो लेगा ना आदमी। सारी नीड की चीजें हर दुकानदार परचेज कर, जहाँ किराने की दुकान है वहाँ आपकी करना मेहंदी कौन भी बिकेगा, चूना भी बिकेगा, एलोवेरा जेल भी बिकेगा, मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट भी बिकेगा। उसी के बगल से जो वो छोटे छोटे साइकिल सुधारने वाले हैं, गाड़ी सुधारने वाले हैं, बाइक सुधारने वाले हैं, वो ग्रीस भी लेंगे आपसे, ऑयल भी लेंगे आपसे, जो भी आप इस टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो सब आप वहाँ निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट की सीरीज आप बहुत बढ़ा सकते हैं आगे जाके, प्रोडक्ट कम नहीं पड़ने वाले। आप सोचते सोचते बनाते बनाते थक जाओगे, आपके पास कमी नहीं पड़ेगी प्रोडक्ट की। आप अभी एक बिजनेस सोच रहे थे, यहाँ हजारों बिजनेस की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। तो शुरू कर लो इस बिजनेस को 10-12-15 हज़ार रुपये की रेंज में, और आप यदि थोड़ा सा एफर्ट लगा लेते, आसपास मार्केटिंग कर लेते, तो लाख खड़ा आपका कहीं नहीं गया पर मंथ का। सही बात है सर। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी सर ने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आपको बताए हैं, ऐसे ही अगर आप यूनिक बिजनेस करते हैं तो जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया और हैव अ नाइस डे।